नमस्ते। कभी पानी के गिलास में रखी पेंसिल को देखकर सोचा है कि वो मुड़ी हुई सी क्यों लगती है? ये एक ऐसा धोखा है जो हम सब ने देखा है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो चलिए आज इसी रोजमर्रा के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये देखिए, इसी की बात हम कर रहे थे। पेंसिल तो एकदम सीधी है, पानी भी बिल्कुल साफ है, फिर भी हमारी आंखें हमें कुछ और ही दिखा रही हैं। ये एक बहुत ही आम सा दृष्टिभ्रम है, लेकिन इसके पीछे प्रकाश के बर्ताव का एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत छिपा हुआ है। तो सवाल वही है, हमारी आंखें हमें ऐसा क्यों दिखा रही हैं जो सच नहीं है? इस सवाल का जवाब हमें रोशनी की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां नियम वैसे नहीं हैं जैसे वो ऊपर से दिखते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस धोखे को, इस इल्यूजन को एक साइंटिफिक नाम देते हैं। ये जो घटना हम देख रहे हैं उसे फिजिक्स में एक खास नाम से जाना जाता है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। मतलब आसान भाषा में कहें तो जब भी कोई लहर, चाहे वो रोशनी की हो, आवाज की हो या फिर पानी की, एक मीडियम से दूसरे में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो वो मुड़ जाती है। बस यही अपवर्तन है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अपवर्तन होता क्यों है? इसका जो मुख्य कारण है ना, वो लाइट की स्पीड से जुड़ा है। जी हाँ, प्रकाश की भी अपनी एक स्पीड लिमिट होती है और ये हर जगह एक जैसी नहीं होती। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि जब प्रकाश अलग अलग चीजों से गुजरता है, जैसे हवा से, पानी से या कांच से, तो उसकी रफ्तार बदल जाती है और रफ्तार का यही बदलना अपवर्तन का सारा खेल शुरू करता है। इसको ऐसे समझिए, हवा जैसा विरल माध्यम जहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, वहां लाइट तेजी से भागती है। लेकिन जैसे ही ये पानी या कांच जैसे सघन माध्यम में घुसती है तो इसकी रफ्तार कम हो जाती है। और इसी गुण को, जिससे हम ये नापते हैं कि कोई मीडियम लाइट को कितना स्लो करेगा, उसे कहते हैं अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। लाइट धीमी इसलिए नहीं होती कि वो किसी चीज से टकरा रही है। असल में होता क्या है कि लाइट की तरंगें उस चीज के इलेक्ट्रॉन्स में कंपन पैदा करती हैं और वो वाइब्रेट करते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की तरंगें छोड़ते हैं। इन सभी तरंगों के मेलजोल से लाइट की जो ओवरऑल स्पीड है वो उस मीडियम में कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि लाइट की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन स्पीड कम होने से दिशा क्यों बदलती है? चलिए अब देखते हैं कि ये मोड़ आता कैसे है। इसको ना एक कार के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक कार सड़क पर चल रही है और वो तिरछे एंगल से कीचड़ में घुसती है। जो पहिया कीचड़ में पहले जाएगा वो धीमा हो जाएगा ना, और इसी वजह से कार मुड़ जाएगी। बस लाइट के तरंगों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जैसे ही तरंग का एक हिस्सा धीमा होता है, पूरी की पूरी तरंग अपनी दिशा बदल लेती है। जरा इस डायग्राम को देखिए। जब लाइट की किरण हवा जैसे विरल माध्यम से पानी जैसे सघन माध्यम में जाती है तो वो धीमी हो जाती है और अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अब यह अभिलंब क्या है? ये बस सतह पर 90 डिग्री पर खींची गई एक इमेजिनरी सीधी लाइन है जिससे हम ये नापते हैं कि लाइट कितना झुकी। और हाँ, इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब लाइट सघन से निकलकर विरल माध्यम में जाती है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और वो अभिलंब से दूर भागती है। बस यही झुकाव, यही बेंडिंग ही तो अपवर्तन का पूरा सार है। तो अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ चुके हैं तो चलिए वापस चलते हैं हमारी उस मुड़ी हुई पेंसिल के रहस्य पर और देखते हैं कि हमारी आंखें हमें कैसे बेवकूफ बनाती हैं। ये स्लाइड देखिए, सब कुछ एकदम साफ कर देती है। पेंसिल के डूबे हुए हिस्से से जो लाइट की किरणें आ रही हैं वो पानी से हवा में आते हुए मुड़ जाती हैं। लेकिन हमारा दिमाग वो तो यही मानकर चलता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ही चलती है, इसलिए वो इन मुड़ी हुई किरणों को पीछे एक सीधी लाइन में ट्रेस करता है और हमें पेंसिल की एक झूठी उठी हुई इमेज दिखाई देती है। और इसी वजह से पानी में रखी चीजें असल में जितनी गहरी होती हैं उससे कम गहरी दिखाई देती हैं। वैज्ञानिक इसे आभासी गहराई या अपैरेंट डेप्थ कहते हैं। तभी तो बाल्टी के तले में पड़ा सिक्का हमेशा थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगता है ना? और सुनिए, ये सिर्फ कोई मजेदार फैक्ट नहीं है, इसके असल दुनिया में बहुत मायने हैं। जो लोग भाले से मछली पकड़ते हैं उन्हें पता होता है कि मछली जहां दिख रही है निशाना उससे थोड़ा नीचे लगाना है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आर्चर मछली जो पानी के अंदर से पानी की धार मारकर कीड़ों का शिकार करती है, वो भी अपवर्तन के हिसाब से अपने निशाने को एडजस्ट करना जानती है। पर ये कहानी सिर्फ पानी तक ही खत्म नहीं होती।
अपवर्तन तो हमारे चारों तरफ हर पल हो रहा है और कुछ बहुत ही खूबसूरत और अजीब नज़ारे भी पैदा कर रहा है। कभी सोचा है गर्मियों में सड़क पर दूर से पानी जैसा क्यों दिखता है? वो असल में एक मृग तृष्णा है, एक मिराज। ये जमीन के पास की गर्म हवा और ऊपर की ठंडी हवा से लाइट के मुड़ने की वजह से होता है। ये भी अपवर्तन ही है। और तारे, वो क्यों टिमटिमाते हैं? असल में तारों से आने वाली रोशनी जब हमारे वायुमंडल की अलग अलग डेंसिटी वाली परतों से गुजरती है तो वो लगातार इधर उधर मुड़ती रहती है और इसी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और अब बात करते हैं अपवर्तन के शायद सबसे खूबसूरत उदाहरण की, इंद्रधनुष। जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से गुजरती है तो वो सिर्फ मुड़ती नहीं बल्कि अपने साथ रंगों में बट भी जाती है। इस बटने की प्रक्रिया को विक्षेपण यानी डिस्पर्शन कहते हैं, जो अपवर्तन का ही एक स्पेशल केस है। मतलब अपवर्तन का सिद्धांत यूनिवर्सल है। हमारे चश्मे इसी पर काम करते हैं। साउंड वेव्स वो भी मुड़ती हैं, तभी तो कभी कभी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। यहाँ तक कि समुद्र की लहरें भी किनारे के पास आते आते अपवर्तन की वजह से अपनी दिशा बदल लेती हैं। ये कुदरत के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। तो अगली बार जब पानी में कोई मुड़ी हुई चीज देखें तो याद रखिएगा कि आप फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल नियम को काम करते हुए देख रहे हैं। और ये हमें एक बड़ी दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमारी सबसे भरोसेमंद इंद्रिय हमारी नज़र को भी धोखा हो सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी इस दुनिया में और क्या-क्या है जो